मेरे लेफ्ट साइड स्क्रीन पर ये जो शख्स दिख रहा है ये है आतंकी उमर। इसी ने दिल्ली में कार ब्लास्ट किया था। कार ब्लास्ट के पहले इसने वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिस वीडियो में ये खुद जस्टिफाई कर रहा है कि इसने जो अटैक किया है, इसने जो बॉम्ब ब्लास्ट किया है वो सही है। ये वीडियो 2 मिनट के आसपास का है और बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले इस मतलब जो अटैक हुआ था, जो ब्लास्ट किया था इसने, उससे कुछ घंटे पहले इसने ये रिकॉर्ड किया था। इसे समझ गया था कि ये कभी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है, पुलिस इसे पकड़ सकती है, इस तक पहुंच सकती है। तो इसने हमला करने से पहले, ब्लास्ट करने से पहले ये वीडियो बनाया था। ये वीडियो इसने बनाया और इसको अपने मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड किया और कुछ लोगों को भेजा भी। ये वीडियो जो इसने बनाया वो इंग्लिश में बनाया, क्योंकि खुद ये दिखाना चाहता था कि मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और पढ़ा लिखा डॉक्टर हूँ और मुझे इतनी समझ है। और इसने वीडियो में बोला क्या वो एक बार मैं आपको बताता हूँ। ये जो वीडियो में बोल रहा है, लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये समझने में नाकाम रहना है कि बम विस्फोट या आत्मघाती बम विस्फोट का विचार असल में है क्या। ये लोकतंत्र नहीं है, ना ही किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार किया जा सकता है। इसके खिलाफ कई विरोधाभास और अनगिनत तर्क है। वो आगे कहता है, आत्मघाती हमलों की मुख्य समस्या ये है कि जब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि उसकी मृत्यु एक निश्चित समय और स्थान पर होगी तो वो एक खतरनाक मानसिक स्थिति में चला जाता है। वो ये मानने लगता है कि मृत्यु ही उसकी एकमात्र मंजिल है। तो ये जो चीज़ उसने बोली है उसके वो जस्टिफाई कर रहा है कहीं ना कहीं। वो बोल रहा है कि मैं मेंटली उस जगह पर पहुंच जाता हूँ कि मैं मान लिया हूँ कि ये जो उसकी मृत्यु है वो अलग स्थान पे होगी और अलग चीज़ों की वजह से होगी। कहीं ना कहीं जो एक कहा जाता है ना कि एक तरह से इतना ज़्यादा रेडिकलाइज था कि और इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश था इन पढ़े लिखे डॉक्टर्स का कि ये किसी की बात में आकर कितना बड़ा डिसीज़न लेना और उस तरह से वर्क करना। क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, जो मौलाना था वो तीसरी पास था और मौलाना जो था वो मुजम्मिल के कांटेक्ट में आता है, मुजम्मिल शाहिदा के कांटेक्ट में आते हैं और ये मुजम्मिल और शाहिदा दोनों उमर के कांटेक्ट में आते हैं। सोचिए कैसे एक तीसरी पास शख्स जाता है डॉक्टर के पास, वहाँ जाके उससे दोस्ती होती है उस डॉक्टर से, कश्मीरी डॉक्टर से, और वहाँ से वो उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। घाटी में, कश्मीरी घाटी में जैश-ए मोहम्मद का बताया जाता है कि एक ऐसा वो था, एक ऐसी कड़ी थी कि लोगों को जो शख्स तालीम दे रहा है उसी को पकड़ लो और उसी से ब्रेन वॉश करवाओ। और इसी कड़ी में उमर का नाम सामने आया। पहले तो उमर के घर वाले कह रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं कि उनका बेटा इन सब ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और किसी को भी नहीं पता था। आस पड़ोस के लोग जो भी थे किसी को भी उमर के बारे में नहीं पता था। लेकिन उमर ने जो किया उसके बाद उनके आस पड़ोस के लोग, उनके घर वाले, हर कोई सन्न था। और अब ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बताया जा रहा है कि कुछ घंटे पहले जो डॉक्टर उमर है उसने रिकॉर्ड किया था। वीडियो 1 मिनट 22 सेकंड का है और वीडियो जो पूरा रिकॉर्ड किया गया है वो इंग्लिश में रिकॉर्ड किया गया है। वीडियो में वो अकेले दिखाई दे रहा है। वीडियो खुद से रिकॉर्ड किया गया है, मतलब मोबाइल फ़ोन खुद एक जगह रखकर रिकॉर्ड किया गया है। इसमें कोई कैमरामैन नहीं है कि कोई रिकॉर्डिंग के लिए सामने खड़ा है। और ये इतनी आराम से, कितना काम बैठा है, एकदम ऐसा लग रहा है कि इसे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। एकदम आराम से बैठकर बात कर रहा है और उस वीडियो को बाकायदा ग्रुप्स में रख रहा है, अपने मोबाइल में रख रहा है। उसे पता था जांच एजेंसियां उस तक पहुंच जाएंगी तो उनको ये वीडियो मिलेगा और इस वीडियो के माध्यम से वो अपनी बातें रख पाएगा। लेकिन तर्क वही दे रहा है कि वो एक तरह से वो जो कर रहा है उसको पछतावा नहीं, और वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है। ये तो आतंकियों की हर बार का वो रोना है। और इससे पहले भी बहुत बार जब सुसाइड बॉम्बिंग होती है और कोई आतंकी वीडियो बनाता है तो उसमें वो उस चीज़ को सही ठहराता है, क्योंकि वो इस तरह से उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो पूरी तरह से उसको एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और ब्रेन वॉश के बाद तो उसे आप कुछ भी बताइए, उसे लगेगा कि वही सही है। और जब तक ऐसे पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा सा बाहर निकल कर आना पड़ेगा इन सब चीज़ों से, क्योंकि कट्टरवाद और रेडिकलाइजेशन वाले ये जो लोग हैं ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो किसी कोने में बहला रहे होंगे, किसी ना किसी को एक अलग स्टोरी बता रहे होंगे और बोल रहे होंगे कि तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा और तमाम तरह की चीज़ें। लेकिन ये जो खबर आ रही है और इसके बारे में जो वीडियो आ रहा है ये हैरान करने वाला है, क्योंकि किसी को लगा नहीं था कि ये तुरंत कुछ ऐसा कर सकता है। One of the very misunderstood concept is concept of
what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation.